गौतम बुद्ध टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग के द्वारा आयोजित फ्यूचर टीचर एजुकेशन अंडर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के मंच में आसीन श्री मिथिलेश मिश्रा जी, प्रोफेसर के.पी. शर्मा जी, प्रोफेसर सौरभ चौधरी जी, वाइस प्रेसिडेंट मनोज कुमार जी, पांडे जी, रितु मैडम, प्रिंसिपल विंध्यवासिनी, मोहित्र सर अभी भी जो गए और अभी आए हैं मृत्युंजय सर, और सामने बैठे जिनका नाम नहीं ले पाया वो सारे शिक्षकगण और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स विद्यार्थी। गौतम बुद्ध कॉलेज को मतलब कई बार आया हूँ, अपने वक्तव्य दिया हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा ये लगता है कि एक रेगुलर टीचिंग, एक रेगुलर ट्रेनिंग से बाहर आके हम विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करते हैं जहां से उनको ज्ञान प्राप्त होता है कि बाहर की दुनिया में, देश में, विदेश में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चेंजेस हो रही हैं। और अलग अलग लोगों से इस सेमिनार के माध्यम से हम जब मिलते हैं तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आती है, हमारे पास एक नॉलेज आता है। एक बहुत बड़ा एक वर्क है इसके लिए, और लगातार ये गौतम बुद्ध टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ये सारे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप ये सब करता रहता है। इसलिए मैं खास करके इनकी जो मैनेजमेंट है इनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि बच्चों को मंच प्रोवाइड करने का। आज का जो विषय है खास करके जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर लिखा हुआ है फ्यूचर के बारे में, और हम जिसको इसके बारे में बता रहे हैं वो 2 इयर्स टीचर्स ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो उनको ये आगे पता थोड़ा सा होना चाहिए कि आगे जाके केवल आई-टेक ही चलेगा। 2030 बोल दिया गया है कि जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज स्टैंड अलोन कॉलेज हैं उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा ITEP में, उनको मल्टी डिसिप्लिन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ये बताया गया था। लेकिन ये भी मेरे को लगता है कि स्पष्ट नहीं है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रहा है उसमें अभी जैसे कि शर्मा जी ने बोले कि हमारा जो 4 ईयर UG प्रोग्राम है, जनरल जो 4 ईयर UG प्रोग्राम है, BA BSc BCom का है, अलग अलग डिग्रियां दी जा रही है हर साल में। तो इसके बाद फिर जो PG प्रोग्राम है, देखिए जो 4 साल करता है उसके लिए 1 साल PG प्रोग्राम है, जो 3 साल UG करता है उसके लिए 2 साल PG प्रोग्राम है। PhD डायरेक्ट 4 साल के बाद PhD में डायरेक्ट एनरोल हो सकता है। तो कई सारे नियम कानून में परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, वो एक अलग विधा है। अभी हम केवल डिस्कशन करेंगे टीचर्स एजुकेशन के बारे में। तो टीचर्स ट्रेनिंग देने के लिए, टीचर्स जो ट्रेनिंग लेता है उसका अलग अलग एक माध्यम है। जैसे कि आज के डेट में हम जो दे रहे हैं, जो टीचर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे BEd एक प्रोग्राम है, DIT है, डिस्ट्रिक्ट डाइट जिसको बोलते हैं आप, है ना, उसके थ्रू दे रहे हैं। सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल के लिए BEd का ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसको क्या किया गया, इसको एक क्लब कर दिया गया, ऐसा नहीं है। और ये जो हमारा जो नियम आया 22 अक्टूबर 2021 को ये नोटिफिकेशन हुआ, नोटिफाइड बाय NCT के द्वारा नोटिफाइड हुआ और इंडियन गैजेट में प्रकाशित हुआ। और उस दिन से इसके एक उद्देश्य ये था कि हम जो अलग अलग वो दे रहे हैं इसकी करिकुलम को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए इसको 4 स्टेजेस में डिवीजन कर दिया गया। पहला बोला गया कि नहीं, हमारा जो है ना फाउंडेशन स्टेज है, इनकी जो टीचर्स तैयार होंगे, जो फाउंडेशन लेवल पे जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो थोड़ा कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो बच्चे हैं, वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एज लेवल अलग है, उनका मेंटल लेवल अलग है, उनकी पर्सनालिटी अलग है, वो अलग प्रकार की बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं टीचर्स से।
तो इसीलिए उसका जो ट्रेनिंग लेगा उसकी करिकुलम अलग होगा, उसकी मेथोडोलॉजी अलग होगा, उसकी प्रिपरेशन कुछ अलग होगा, उसको एक सेग्रीगेट कर दिया गया, उसको एक अलग कर दिया गया। इसके बाद आ जाता है आपका प्रिपरेटरी स्टेजेस में, हाँ पहले फाउंडेशन हो गया, इसके बाद प्रिपरेटरी हो गया। प्रिपरेटरी स्टेजेस में भी अलग जो एज लेवल अलग है, फिर मिडिल स्टेजेस आ जाता है, फिर सेकेंडरी लेवल पे आ जाता है, जिसको हम 9, 10, 11, 12 के लिए जो बोलते हैं। तो ये क्या किया, जो स्टूडेंट्स को ना अलग अलग कि आप किसके टीचर्स बनना चाहते हो, किस लेवल के टीचर्स बनना चाहते हो, उस लेवल के लिए आप आ जाइए। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं इसमें भी बहुत सारे, इतना सारे क्लैरिटी उतना नहीं है, क्योंकि जनरली हम लोग जो ITEP की बात करते हैं तो यहाँ पे BA, BSc और BCom, मतलब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन BA और BSc और BCom, मतलब BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, ये 3 कैटेगरी में उसको जनरली डिवाइड किया गया है और करिकुलम को 4 कैटेगरी में उसमें डिवीजन किया गया है। ये उसकी जो बेसिक उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य ये था ITEP का, अगर हम ऐसी बात करें तो देखिए, इससे पहले जब हम 2014 की बात करते हैं, 2014 में भी एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में बदलाव आया था, जहां BEd और MEd 2 साल का हुआ। उससे पहले BEd 1 साल का हुआ करता था और MEd 1 साल का होता था, और 1 साल की ट्रेनिंग पर्याप्त होती थी। 1 साल में बच्चों को एकेडमिक उनको जो नॉलेज देना था, जो थियोरेटिकल नॉलेज देना था और जो प्रैक्टिकल नॉलेज देना था, जो इंटर्नशिप की नॉलेज देना था, वो सारे हम कवर अप करते थे 1 साल में, तब भी अच्छे टीचर्स निकलते थे। लेकिन कुछ हमारे शिक्षाविदों ने बोले कि नहीं, टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो 2 साल का होना चाहिए, और उसमें जो प्रैक्टिस टीचिंग होता था उसका नाम को चेंज करके इंटर्नशिप में ले आए। जैसे कि एक स्कूल में एक रेगुलर टीचर जैसे कि पढ़ाता है, केवल शिक्षक को पढ़ाना आना नहीं चाहिए, पढ़ाने के साथ साथ एक शिक्षक के क्या काम है, कैसे प्रेयर कराना है, कैसे बच्चों को क्लास में बैठाना है, अटेंडेंस कैसे लिखनी है, अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, स्कोरिंग कार्ड कैसे बनाना है, करिकुलर एक्टिविटीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सरपंच से कैसे बात करनी है, पेरेंट टीचर से कैसे बात करनी है, कई सारे इंफॉर्मेशन सामने आया, और ये सारी चीज़ों को हमने एकत्रित कर दिया इंटर्नशिप में। जब हम इंटर्नशिप करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। जैसा कि एक डॉक्टर MBBS करने के बाद वो इंटर्नशिप करता है, इंटर्नशिप में उसको हर एक विभाग में जाना पड़ता है, हर एक विभाग में जाना पड़ता है, क्योंकि हर एक विभाग का थोड़ा थोड़ा उसको नॉलेज होना चाहिए, तो कल के दिन में OPD में बैठे तो ट्रीटमेंट कर सकता है पेशेंट को। वैसा हम लोगों ने इंटर्नशिप में केवल हमको पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ हम आगे क्या करेंगे, कैसे बच्चों से डील करेंगे, कैसे बच्चों से बातें करेंगे, पेरेंट्स से कैसे बातें करेंगे, सरपंच से कैसे बातें करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से कैसे बातें करेंगे, कैसे लिंक करेंगे, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग इंटर्नशिप में लेके आए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि समय बदलते गया और देखा जा रहा है कि देखिए हर 10 साल में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। फिर शिक्षाविदों को लगा कि नहीं, ये जो 2 साल का BEd है इसमें भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद एक बच्चा अपना माइंड सेटअप कर रहा है कि मैं टीचिंग प्रोफेसर में जाऊं, और ऐसा भी देखा गया है कि ग्रेजुएशन करने के बाद कई सारे ऑप्शन हमारे पास खुल जाते हैं। तो हम एक टीचिंग प्रोफेशन को एक ऐसा प्रोफेशन मान लेते हैं कि चलो कुछ नहीं होता तो हम टीचिंग में चले जाते हैं, मतलब टीचिंग एक बाय चॉइस नहीं हो रहा है, एक बाय चांस हो रहा है। चलिए चल लेते हैं इसमें, अगर इसमें भी एक आजमा लेते हैं, एक BEd की क्वालिफिकेशन रख लेते हैं,
कभी कभार अगर मिल जाए तो चले जाएंगे, और कहीं नहीं होगा तो इतने सारे स्कूल है, इतने सारे कॉलेजेस है, कहीं ना कहीं तो जॉब तो मिल जाएगा। उसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अंदरूनी में हमारे मन में एक इच्छा नहीं है कि मैं एक टीचर बनूं, क्योंकि जब तक देखिए आपने भी टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं ना, रोल प्ले पढ़ाते हैं ना, जब रोल प्ले के माध्यम से पढ़ाते हैं, जब तक स्टूडेंट्स और जो व्यक्ति उस रोल को प्ले नहीं कर रहा है, जैसे कि मैं एक मान के चलो मैं एक अशोक का एक रोल प्ले कर रहा हूं, तो मैं जब तक अपने आप को अशोक ना समझूं, अशोक की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं अपने अंदर ना लूं, मैं प्ले नहीं कर सकता। मेरे को भले मुकुट पहना दिया जाए, मेरे को ड्रेस पहना दिया जाए, लेकिन मैं जब मंच के सामने आऊंगा तो बस खड़े हो जाऊंगा। ना मेरे को मुकुट का ध्यान रहेगा, ना मेरे को ड्रेस का ध्यान रहेगा, मैं वैसे ही नेचर में चलूंगा जो मेरा प्रीवियस नेचर है। अब मेरे बात इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, एग्जैक्टली आज तक यही होता रहा है। आज भी अगर हम रिसर्च करें और टीचर्स की जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर देखें, तो आज भी कई सारे टीचर्स से ये जवाब मिलेंगे, अरे मैं तो पीएससी के लिए तैयार कर रहा था, बस 2 ही अंक मेरा छूट गया, नहीं तो आज मैं कलेक्टर बना रहा था, आज मैं फलाना होता, आज मैं फलाना होता। अरे होते, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता आप एक शिक्षक हो, अभी एट प्रेजेंट आप शिक्षक हो, और अब एट प्रेजेंट शिक्षक हो तो आप पास्ट को भूल जाओ। अगर पास्ट को लेके आप चलोगे तो आप प्रेजेंट के साथ जस्टिफाइड नहीं कर पाओगे। आप हमेशा बच्चों को क्लास में बोलोगे कि भाई मैं तो ये था, मैं तो ये बनना चाहता था, लेकिन मैं टीचर्स बन गया। तो टीचर्स की रोल को आप कैसे सेटिस्फाइड करोगे? इस चीज को दूर करने के लिए शुरू से, जैसे कि एक इंजीनियर बनता है, इंजीनियर जैसे बना, शुरू से उसके डिसाइडेड है कहीं भी मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है तो 12th के बाद वो चला गया, मेडिकल में जाना है 12th के बाद गया। इस कंसेप्ट को फिर संजोया गया, और इस कंसेप्ट को लेते हुए आईटीईपी का कंसेप्ट भी आया ना। क्यों ना हम शिक्षक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की जो माइंडसेट है वो एकदम बिगिनिंग स्टेजेस में लेके आए, और इसीलिए इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 12th के बाद स्टार्ट करवाया गया, ताकि बच्चा 12th से अपना माइंड सेट करे कि फ्यूचर में जाके, आगे जाके मेरे को टीचर ही बनना है, आगे जाके मेरे को टीचर ही बनना है। और जब हम सोच लेंगे कि मेरे को टीचर ही बनना है, तो मेरे अंदर जो मेरे व्यक्तित्व है, मेरे जो गुण है, मेरे जो आचार व्यवहार है, वो शिक्षक टाइप का धीरे धीरे दिखने लगेगा। मैं उसी को एडॉप्ट करने लगूंगा, मैं इसी को मेरे अंदर डालते जाऊंगा, मेरे पर्सनालिटी में परिवर्तन होता जाएगा। और जब मैं क्लासरूम में आऊंगा एक टीचर बन के आऊंगा, और जब मैं टीचर्स बन के आऊंगा तो मैं बच्चों के साथ निश्चित रूप से अच्छे डील करूंगा। डील का मतलब होता है अच्छे डिलीवरी करूंगा लेसन। अब क्या होता है, अब हम क्लासरूम में आते हैं, अरे यार मेरे क्लास से चलो ले लेते हैं एक बार क्लास, मन ही नहीं है। और जैसे क्लास से निकलते हैं, आज भी मैं देखता हूँ, अभी भी मैं देखता हूँ स्कूल कॉलेजेस में कई सारे जो टीचर्स हैं, कई सारे जो प्रोफेसर हैं, इवन टीचर्स प्रोफेसर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी क्लास करके जैसे आएंगे अलग कमरे में चले जाएंगे, कंपटीशन की तैयारी करते रहेंगे। तो उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो इच्छा है, वो बिल्कुल है ही नहीं। तो हम स्टूडेंट के साथ जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसका दूसरा पहलू, जब मैं हजारीबाग आया, डोंट माइंड इस चीज को, कि मैं जब हजारीबाग आया फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपना लाइफ में देखा, मैंने पूछा भी, एक जन को पूछा कि भाई जब शाम को आए, मैं मटवारी में रहता हूं, तो शाम को आए तो हजार बच्चे निकल रहे हैं, ये बच्चे हैं किसके, कहां से आ रहे हैं बच्चे? बोले कि नहीं कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर का उद्भव आया कैसे? अगर हम लोग टीचर्स अच्छे मन से ठीक से बच्चों को पढ़ाते जो देना था, तो फिर ट्यूशन की, कोचिंग की क्या जरूरत पड़ती? उसका जरूरत ही नहीं पड़ती। और आज के दिन में उल्टा हो जा रहा है।
बच्चा कोचिंग सेंटर को रेगुलर जा रहा है और रेगुलर क्लासेस में नहीं जा रहा है, और उसका दूसरा नाम आ गया है डमी। यू हैव हर्ड दिस नेम ऑल्सो, डमी स्कूल। बच्चा ढूंढता है क्या डमी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि उसको तैयारी करनी है, उसको क्लास जाना नहीं पड़े, उसको पढ़ना ना पड़े, वो केवल थ्योरेटिकली दे। और हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम्स, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ फिर भी ये चीज़ें बोल रहा हूँ, हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम इतना बुरा हो गया है कि जिसको देखो 90 पढ़ना, 10 to 10 CGPA, तो फिर क्या चाहिए? इसका मतलब है अगर हम देखें तो हमको ये सारे सेमिनार कॉन्फ्रेंस ये सब कुछ नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो 10th में 10 to 10 CGPA ला रहा है, मतलब 100% वो परफेक्ट है, 100% वो सही है। हमने टीचर्स उसको मोहर लगा दिया कि बच्चा 10 to 10%, 12th में 10 to 10 CGPA, माना परफेक्ट है। 100 में से 100 बोलते हैं ना, 100 में से 100 यानी कि परफेक्ट है। ये जस्ट सेटिस्फाइंग है टू पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। मेरे को लगता होगा कहीं अगर स्टूडेंट अगर सोचता होगा तो मन ही मन में हंसता होगा, क्या मैं सही में 100% के लायक हूँ? यार मेरे में तो 99% आ गया है। एमए इंग्लिश में बच्चा स्कोर लेके आ रहा है 95%। अब उसको खड़े होकर बोला जाए कि अब 2 मिनट भाई इंग्लिश में बोलो, अपना परिचय दो, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश फॉर 2 minutes, ओनली 2 minutes। हिंदी में बात करना चालू कर देगा, बट ही सिक्योर्ड 95% ऑफ मार्क्स। इससे ये पता चलता है कि भाई देखिए, मैं एक चीज यहाँ मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज की डेट में डिग्री सबके पास है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 डिग्री है। इवन आज के डेट में तो ये भी फैशन ट्रेंड्स हो गया है कि एक व्यक्ति पे 3 डॉक्टरेट है, जो कि बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। एक में डॉक्टरेट करना बड़ा मुश्किल होता था, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में डॉक्टरेट कर रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन की कमी नहीं है, कमी है किस चीज की? स्किल्ड की। क्या हम जस्टिफाइड कर पा रहे हैं अपने आप को? क्या हम एकदम बोल पा रहे हैं यस आई एम ए डॉक्टर? मैं खड़े होकर बोल पाऊंगा क्या सामने में? क्योंकि मेरे को जस्टिफाइड करना पड़ेगा। मेरा वेज ऑफ टीचिंग, मेरा मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग, मेरा बिहेवियर, खड़े होने का तरीका, स्टूडेंट से डील करने का तरीका, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने का तरीका, स्टूडेंट का आंसर देने का तरीका, मेरा उस लेवल का होना चाहिए जिस लेवल पे मैं खड़ा हूँ। तो क्या मैं जस्टिफाइड कर पा रहा हूँ? अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास वो स्किल नहीं है। आज भी हमको स्किल्ड की जरूरत है, आज भी हमको स्किल्ड टीचर की जरूरत है। एक चीज बताइए, आप कहीं जाते हैं, पेरेंट्स क्या बोलता है? सुनिए, आराम से बैठिए। तो बच्चा क्या बोलता, पेरेंट्स क्या बोलता है? अगर उसको ट्यूशन टीचर चाहिए, एक ही शब्द यूज करता है, अच्छा टीचर तो है ना। डॉक्टर के पास जाता है, अच्छा डॉक्टर तो है ना। अगर मेरे पास स्किल्ड है और वो नॉलेज है तो मैं प्रॉपरली नॉलेज को यूटिलाइज कर पाऊंगा। नहीं तो ऐसे तो डिग्री बहुत सारे हैं। क्या आप अपना क्लास को 45 मिनट से क्लास है, क्लास में खड़े होके ऐसा बोल के अपना टाइम पास कर सकते हो? मेरी जिंदगी में मैं फर्स्ट डिवीजन हूँ, मेरा करियर फर्स्ट डिवीजन है, मैं इतने परसेंटेज हूँ। कितना दिन तक बोलोगे? एक दिन बच्चा सुनेगा, 2 दिन बच्चा सुनेगा, तीसरा नंबर दिन में बोलेगा अरे ये टीचर से कुछ पढ़ाना नहीं आता। हमने जस्टिफाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये कई सारे कारण हैं। अगर इंटरनेट देखें, ये आईटेप के बारे में, आईटेप आने का जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन हमारे दिमाग में घुसा देगा, हमारे दिमाग में बैठा देगा कि तुमको इधर उधर भटकना नहीं है, तुमको केवल एक ही रास्ते में जाना है और वो है केवल टीचर की रास्ता। आपके केवल प्रोफेशन है टीचिंग प्रोफेशन, आपको टीचर ही बनना है और आपको अच्छी शिक्षादान बच्चों को डिलीवर करना है, बच्चों को शिक्षादान देना है, शिक्षा देना है आपको। बाकी
बाकी सब चीज है। अगर आप देखोगे आज जो बीएड में पढ़ रहे हो ना वही पेपर होगा, आप जो मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हो ना वही मेथोडोलॉजी होगा, लेकिन एक माइंडसेट चेंज हो रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो यही उसका मुख्य उद्देश्य है, इसके लेवल को बढ़ा दिया गया। जब आइटम स्टार्ट हुआ मेरे ख्याल से 2023-24 में फर्स्ट ये स्टार्ट हुआ, तो 56 या 57 इंस्टीट्यूट को चुना गया जहां आईटेप स्टार्ट होगा। तो उसमें से कौन कौन थे? आईआईटीज, जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ना, वो आईआईटी में भी रन कर रहा है, आईआईटी भी रन कर रहा है। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में आईआईटी बोलते हैं ना, एक बड़ा एक स्टैंडर्ड एक लेवल मेंटेन होता है। उस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को सेकेंड लॉट में जब चालू हुआ, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितना थे ना, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज को दिया गया। मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश किया जा रहा है। अब आज के डेट में ये धीरे धीरे ये ओपन कर दिया जाएगा, और जितना भी ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, इंडिपेंडेंट जो स्टैंड अलोन कॉलेज है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जो स्टैंड अलोन कॉलेज है उनके लिए भी खतरा बना हुआ है कि जब तक वो अपने आप को मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं करेंगे तो भी वो स्टैंड अलोन कॉलेज चलना धीरे से मुश्किल हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन 2030 के बाद एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ये अभी तक का ही नियम है, आगे कुछ बदलेगा तो भी चेंजेस आ सकते हैं। दूसरी पहलू में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल इफेक्ट को देखें तो धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो रहा है, दुनिया परिवर्तन होता है और होना भी चाहिए, दुनिया परिवर्तनशील है। लेकिन हम लोग एकेडमिक फील्ड में इतना परिवर्तन हो जा रहा है कि हम धीरे धीरे सब एजुकेशनलिज्म के बाद हम सब लोग प्रोफेशनलिज्म आ गए हैं, प्रोफेशनलिज्म हो गया है। और हम बोले तो पॉलिटिकलिज्म भी हो गया, अभी पॉलिटिकलिज्म भी हो गया है। देखें कई चीज़ों में देखें तो ये जो कि ये दूर होना चाहिए, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से दूर होना चाहिए। हम जब प्रोफेशनलिज्म में आ जाते हैं तो प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है, केवल हम बस हम आए, हमारा काम है इतना कोर्स लेना, पढ़ाना, बाकी तुम समझे या नाम समझे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा काम खत्म हो गया। अगर तुमको समझ में नहीं आया है तो आना मेरे कोचिंग सेंटर। क्योंकि नाउअडेज एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट हो गया है। और जाहिर सी बात है, दूसरा पक्ष हम देखते हैं, जब इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, कई सारे पहलू इसमें आ जाएगा। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो प्रॉफिट की भी बात करते हैं। तो ये प्रोफेशनलिज्म आ गया है, इससे हमको थोड़ा सा हटना पड़ेगा, दूर से हटना पड़ेगा। हमको एक एकेडमिक माहौल, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमको एक एकेडमिक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही बोलता है आप एक एकेडमिक माहौल क्रिएट करने के साथ साथ आपके पास ये मत भूलो, प्रोफेशनलिज्म मत हो, आप ये मत बोलो कि आप जिस देश से बिलोंग करते हो उस देश का एक संस्कृति भी है, इस देश का एक सभ्यता भी है, एक देश का एक कस्टम है, ट्रेडिशन है, नॉर्म्स है, आइडियोलॉजी है, थॉट है। तो हम जब टीचर्स बनेंगे तो ये सारे चीज अपने साथ लेके चलेंगे क्लास में, तभी, और उसको हम ट्रांसफर करेंगे जनरेशन टू जनरेशन। जो चेंजेस हो रहे हैं तो होने दो, जो परिवर्तन एजुकेशन फील्ड में हो रहा है होने दो, लेकिन हम तो पहचानेंगे कि बिहेवियर, जैसे कि पर्सनालिटी में बोला जाता है वी कैनॉट, क्या हम कुत्ते टाइप का भोग नहीं सकते? आप भोग सकते हो ना? अगर हम एक रूम को, कमरे को बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, एकदम पूरा डिम लाइट दे दें और सबके ऊपर मास्क पहन लो और बोलो कि कुत्ते टाइप का भोगो, क्या भोग सकते हो? लेकिन ओपनली हम नहीं भोग सकते क्योंकि हमारा पर्सनालिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये चीजें को हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये चीजों को हमको समझना पड़ेगा, बिहेवियरिज्म के ऊपर बात करनी पड़ेगी। एक बिहेवियर बहुत बड़ा मुद्दा होता है, एक टीचर्स का बिहेवियर होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब नॉलेज भी होगा, परिवर्तन का भी ज्ञान होगा, बिहेवियर के भी ज्ञान होगा, ये सारे चीजें, हमारे संस्कृति का भी ज्ञान होगा। ये सारे कॉम्बिनेशन जब एक टीचर्स एजुकेटर के पास आ जाएगा तो निश्चित रूप से
एक अच्छा डिलीवर करेगा वो, क्योंकि उसकी मानसिक स्तर अलग होगा, उसका मानसिक स्तर उधर बहुत ब्राइट है, आगे जाके उसका फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, इनिशियल दौर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, इनिशियल दौर पे टीचर्स की प्रॉब्लम आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आएगा, फाइनेंस की प्रॉब्लम आएगा, लैंड बिल्डिंग की प्रॉब्लम्स आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन आगे जाके यही टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है, इसी को हमको कंटिन्यू करना है। और अपॉइंटमेंट भी ITAP के माध्यम से ही होगा, जो लिखा है, जो अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है, जो 2030 के बाद ITAP के थ्रू ही एडमिशन आपका टीचर्स की अपॉइंटमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में एक बात बोलूँ आप सब लोगों को, आप सब लोग टीचर एजुकेटर हो, तो जब भी आप टीचर बनेंगे, जब भी आप टीचर्स बनेंगे और रियल क्लासरूम में जाएंगे, तो एक टीचर बन के ही जाना, एक व्यक्ति बन के कभी मत जाना, क्योंकि जब व्यक्ति बन के जाओगे तो आपके पास बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन जब टीचर बन के जाएंगे तो आपके पास केवल एक ही काम है, लेसन को डिलीवर करना, बच्चों को सुनना, बच्चों को समझाना और बच्चों को समझना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए और मंच प्रोवाइड करने के लिए। मैं गौतम बुद्ध पीआई कॉलेज को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।